बकरी फार्मिंग का शौक़ मेरा 20 साल पुराना है। अच्छा। हाँ, हमारे पास हैं तकरीबन 400 जानवर। पहले दिन अगर आप गाड़ी पे बैठेंगे तो ड्राइवर नहीं हो जाएंगे। पहले 2 माह बच्चे दूध पिएंगे, इसके बाद आपका दूध आना शुरू हो जाएगा। वैसे बकरी फार्मिंग है, अगर आप 3 साल तक हिसाब नहीं लगाते ना तो आप कामयाब हैं। अगर 3 साल से पहले हिसाब लगाएंगे तो आप नाकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज आपको लाला मूसा में वाक़या पाकिस्तान के जदीद तरीन मगर बहुत बड़े गोट फार्म का विज़िट करवाया जाएगा, जहां पर आप दुनिया की बेहतरीन नस्ल की गोट्स भी देखेंगे, वहीं पे आपको इंतहाई मुफीद मालूमात भी मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली दफ़ा आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का निशान दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं चाहूँगा कि नाजरीन को आप अपना तारुफ करवाएं। सर मेरा नाम फरहान इलियास है। जी जी। मेरा तलक फैसलाबाद से है। जी जी। फैसलाबाद भी सिटी समुंदरी से है। जी जी। बकरी फार्मिंग का शौक़ मेरा 20 साल पुराना है। अच्छा। पाकिस्तान में मैंने तकरीबन 12 साल ये काम किया है। अच्छा। चिरावे वाला। ठीक है। इसके बाद सन 2012 में मैं दुबई चला गया हूँ। अच्छा। उधर क्लोज फार्मिंग का काम किया है 8 साल। ठीक है। तकरीबन 7 साल बनते, सन 2019 में मैं वापस आया हूँ। ठीक है। ठीक हो गए। और तो अभी इधर शाह साहब के पास हूँ। ठीक है। गोटलैंड फार्म में। यहाँ पे आपने कितने सी एज के और किस किस ग्रुप के एनिमल्स हैं? हमारे पास सारे जानवर जो बकरी है ना वो तकरीबन 5 साल से लेके ना तो 1 दिन के बच्चे तक हैं अवेलेबल है। और जो ब्रीडर है ना वो हमारे पास 3 साल से लेके तकरीबन कोई 10-12 दिन के बच्चे तक हैं। अच्छा। तो ब्रीडर जो है ना वो कभी कौन सी हैं? हमारी जो ब्रीड है ना वो हैं 3 ब्रीड है हमारे पास हैं अभी। अच्छा। एक नागरा है। अच्छा। बीतल। अच्छा। एक अमृतसरी बीतल है। अच्छा। एक शेरा ब्रीड बीतल है। अच्छा। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने खासकर इन ब्रीड्स का ही इंतखाब क्यों किया? सर जो सबसे ज़्यादा अच्छी और कामयाब ब्रीड है, जो चीज़ आपको प्रोटेक्शन देगी आप उसको ही सिलेक्ट करेंगे। जी। ठीक हो गया। ये जो हमने इस इलाके की जो ब्रीड है वो है गुजराती बीतल, जिसको शेरा प्रिंट कहते हैं। ठीक है। वो हमें लोकल एरिया में मिली इसलिए हमने ले ली है। ठीक है। जो हम जिसको सिलेक्ट करते हैं, जिसको डेयरी ब्रीड कहते हैं, वो नागरा और अमृतसरी बीतल है। ठीक है। डेयरी ब्रीड्स के हवाले से, गोट डेयरी फार्मिंग के हवाले से आज फिजिबिलिटी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा 20 बकरियों का कारोबार करना चाहता है या जो आइडिया आपके जहन में है उसके मुताबिक उसे फिजिबिलिटी बना के दिखाएं कि उसका टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, उसको कितनी ज़मीन दरकार होगी और उसको कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स और नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह बचा जा सकता है। ये एक जनरल क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इसका आंसर दे सकते हैं। आम बंदा इसका जवाब नहीं दे सकता। ज़रूर सर, ये आप इधर अपना कैमरा लगाएं ना। जी जी। ये आपको मेहमान नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। अभी अगर हम बताएं जो भी आता है वो अपना नसीब लेके आता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मेहमान इधर आते हैं वो 1 माह का हो सकता है, हमारा 80,000 से लेकर 90,000 तक मेहमानों का खर्चा ही हो जाता है। जी जी। ठीक होगा। वो आपको फिजिबिलिटी में नहीं बता सकते हम। अच्छा। वो इजाफी होगा। ठीक है। ठीक हो गया। ये आप अभी देख लें, इधर दीवारें हमारी है। इस जगह पे हमने ना, ये बहुत ज़्यादा डाउन जगह थी। जी जी। जब इसको हमने ऊपर लेके आए हैं, इसके ऊपर मिट्टी डाली है तो ये दीवारें कम हो गई हैं। ठीक है। इसका खर्चा भी हम फिजिबिलिटी में नहीं बता सकते, क्यों फार्मिंग में पहले 3-4 साल ऐसे खर्चे निकल आते हैं जो आपकी फिजिबिलिटी में नहीं आते। ठीक है। ठीक हो गया। बाकी चीज़ है कि डेयरी ब्रीड के ऊपर क्या खर्चा होता है जो हमारे ज़हन में है वो हम आपको बता देंगे। पहली तो चीज़ है कि आप डेयरी ब्रीड के लिए आपके पास गोट फार्मिंग का तजर्बा होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया। पहले दिन अगर आप गाड़ी पे बैठेंगे तो ड्राइवर नहीं हो जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है। जब तक आप ड्राइविंग सीखेंगे नहीं, नुकसान नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप ड्राइवर नहीं हो सकते। ठीक है। यही चीज़ है गोट फार्मिंग। सही है। गोट फार्मिंग में पहले कोशिश करें कि ये जो हम डेयरी ब्रीड के ऊपर काम करते हैं ये महंगी तरीन ब्रीड है। ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है। जहाँ आप सस्ती ब्रीड लेके उससे ऊपर तजर्बा हासिल कर लें, जहाँ आप महंगी ब्रीड ले लें, अपना टाइम ज़ाया ना होने दें। अच्छा। टाइम को बचा लें। अच्छा। तो फिर आप अपना पैसा ज़ाया करके तजर्बा हासिल कर लें। ठीक है। महंगी ब्रीड से आपको कैसे मिलेगा? आप 80-90 हज़ार का जानवर लेंगे, वो ज़ाया होगा तो 80-90 हज़ार गया। सस्ती ब्रीड से आपका 10,000 का जानवर है तो वो ज़ाया होगा 10,000 गया। ठीक है। ठीक है। लेकिन सस्ती ब्रीड से आप जब 2-3 साल के बाद दोबारा इसकी तरफ आएंगे तो आपका टाइम 2-3 साल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी जो आगे फिजिबिलिटी की रिपोर्ट किया, आपका जब आपके पास इल्म आ गया, मालूमात आ गई, फिर आप इस काम को शुरू करें। ठीक है। उससे पहले आप इसका तजर्बा हासिल करें। ठीक है। जिस जगह से आपको इसका इल्म मिले वो इल्म लें। ठीक है। फिर आप अच्छा जानवर लेके आएँ। सही है। ठीक हो। अच्छा जानवर अभी आप किस एज का खरीदना चाहिए?
बकरी में जो 2 रूल होते हैं, ठीक है। एक जो हमारा रूल चल रहा है कि आप यंग जानवर ख़रीदें, ठीक है, ठीक है। दूसरा रूल ये है, जो पुराना रूल है कि बकरी अगर आपके पास, आप बकरी के मास्टर हैं ना, बकरी को समझते हैं 80% तक, तो फिर आप बूढ़ी बकरी ले लें, उससे भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा। जितनी ज़्यादा बकरी दफ़ा बच्चे देगी ना, उतना ज़्यादा वो मिल्क भी पैदा करेगी, उतने ज़्यादा बच्चे भी देगी। लेकिन इसमें एक शर्त आपके ऊपर लागू होगी कि बकरी की जो बॉडी स्कोर है ऐसा हो जैसे यंग जानवर का होता है। अच्छा। जैसे एक पठ का होता है, उसकी बॉडी ना कम हो। अच्छा। शायद मेरे दोस्तों का ये तजर्बा भी हुआ हो कि बकरी जब जो ज़्यादा दफ़ा बच्चे पैदा कर चुकी है, वो 8-10 दिन 15 दिन बड़ा दूध देती है बच्चे पैदा करने के बाद, फिर ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह मेन ये होती है कि उसका बॉडी स्कोर बहुत कम होता है। अच्छा। वो 8-10 दिन बड़ा अच्छा दूध देती है, फिर इसके बाद ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसका बॉडी स्कोर यंग जानवर जितना रखेंगे, उसको डाउन नहीं होने देंगे, तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। बूढ़ी बकरी में समझ के ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अभी बकरी किस एज में तैयार होती है? बकरी 3 सूए तक अपनी ग्रोथ करती है और दूध की पैदावार को बढ़ाती है। जब चौथी दफ़ा सूआ देती है ना, बच्चा पैदा करती है, सूआ देना मतलब, ठीक है, ठीक हो गया, तो फिर उसकी जो फुल एवरेज है वो आपके सामने आ जाती है। वो आप चौथी दफ़ा से लेके 13 दफ़ा तक आप उससे ले सकते हैं अगर आपकी खुराक अच्छी है। अच्छा, ठीक हो गया। ये जो चीज़ है ये आपकी फ़ायदामंद है। वैसे आम नॉर्मल रूटीन में जो हमारे इधर पाकिस्तान में ट्रेड चल रहा है, वो कहते हैं कि बकरी 5 से 6 दफ़ा सूए देती है। ठीक है। अच्छा सर, ये ओवरऑल आपने बातचीत हाँ जी। अभी मैं आपको इसको बताता हूँ कि जो अच्छा जानवर है उसकी प्राइस क्या होती है। अगर आप अच्छी ब्रीड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 40,000 से ऊपर जानवर ख़रीदें, जो जानवर 5-6 माह का है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। अगर आप बच्चे पैदा करने वाला जानवर ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 1 लाख से 1.25 लाख के अंदर जानवर ख़रीदें। अच्छा। जो उसके पास बच्चे हों या बच्चे पैदा करने वाला हो। ठीक है। जब आप मिल्क के लिए जानवर लें तो उसको आप चेक करके लें। ठीक हो गया। अभी आपने 20 जानवर लेने हैं तो आप 1-1 लाख का लेंगे तो आपका 20 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ठीक होगा। अगर आपने 40 से 50 हज़ार वाला जानवर लिया तो उसका आप 1 साल इंतज़ार करेंगे। अच्छा। और वो 1 साल के बाद क्रॉस होगा, 1.5 साल बाद आपको बच्चा देगा। एक दिन का खर्चा आपका 3,000 आएगा। ठीक है। 100 आएगा एक दिन का, सॉरी, और 3,000 1 माह का आएगा। ठीक है। 1 साल का 36,000 आ जाएगा। ठीक है। तो वो 1.5 साल के बाद भी आपको जानवर 1 लाख का ही पड़ेगा। जो आपने 50,000 का ख़रीदा होगा ना, वो भी आपको ना 1 लाख का ही पड़ जाएगा। अभी आपने 20 लाख के 20 जानवर ले लिए हैं और 20 जानवर को आप डेली की खुराक डाल रहे हैं 100 रुपये, तो वो आपकी खुराक उसी दिन ही कवर करनी शुरू कर देंगे। जब जानवर आपका 1 लाख का होगा ना, तो उसके पास बच्चे भी होंगे, उसके पास दूध भी होगा। ठीक है, ठीक होगा। पहले 2 माह बच्चे दूध पियेंगे, इसके बाद आपका दूध आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जो उसके पास दूध होगा वो कम से कम भी 3 से 4 लीटर होगा। अच्छा। तो आप 3 से 4 लीटर दूध की खुद प्राइस लगा लें वो कितनी होगी। और उसके जो बच्चे हैं वो भी आपको पता है कि जितनी महंगी आपके पास ब्रीड है उतना ही महंगा उसका बच्चा बिकता है। ठीक है। ये चीज़ है, वो आपकी उस वक्त पता जो है ना वो आउटपुट शुरू हो जाएगी। वैसे बकरी फार्मिंग है, अगर आप 3 साल तक हिसाब नहीं लगाते ना तो आप कामयाब हैं। अगर 3 साल से पहले हिसाब लगाएंगे तो आप निकाम है। अच्छा। इसके अलावा आपके शेड का खर्चा आएगा। जो अच्छा शेड है वो आपका 20 जानवरों का तकरीबन 5 मरले जगह में तैयार होगा। अच्छा। ठीक है। उसमें जो 1.5 मरला जगह आप कवर करेंगे तो आप उसका हिसाब लगा लें मोटा मोटा कि वो 5 मरले जगह आपको कितने की मिलेगी। ठीक है। ठीक होगा। आप 8 लाख की जगह ले लें और 10 लाख उसके ऊपर खर्चा लगा लें। ठीक है। तो ये आपका 18 लाख रुपया हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर आप खुराक का हिसाब लगाना चाहते हैं तो एक जानवर की खुराक 1 साल की 36,000 रुपये की है। तो 20 जानवरों की खुराक आप हिसाब लगा लें। अच्छा। ठीक होगा। तो आपका टोटल आपके सामने आ जाएगा आपका जो खर्चा है, जो इनपुट है। अभी आप आउटपुट निकालेंगे, ये आपका तजर्बा निकालेगा। ठीक हो गया। जैसे आप जानवरों की निगहदाश्त करेंगे, अभी आपके पास 20 जानवरों ने 30 बच्चे पैदा कर दिए हैं, तो हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर आपके जो 30 बच्चे हैं ना वो थोड़े के भी हों तो 30 लाख के हो जाएं। ठीक है। ठीक हो गया। अगर आपकी उसको ग्रोथ अच्छी नहीं हुई तो वो हो सकता है वो 30 बच्चे जो है वो 12 लाख के हो जाएं। ठीक है। 30,000 का भी बच्चा हो सकता है और 1 लाख का भी बच्चा बिक सकता है 1 साल का, आसानी से। बिल्कुल सही है, ये चीज़ है। अच्छा। इसके अलावा आप इसका 7 माह दूध हासिल कर सकते हैं। 7 माह का दूध अगर आपको 3 लीटर दूध मिल रहा है तो नॉर्मल रेट जो 100 रुपये दूध का है, अच्छा, तो वो डेली का 300 रुपये आपको मिल रहा है। अच्छा। तो वो आप 7 माह का ये भी आप उसका ऑप्शन लगा सकते हैं। 1 साल का आप खर्चा भी निकाल लें, बच्चों के पैसे भी लगा लें और ये जो दूध का बताया है ये भी लगा लें। अभी आगे बच्चे की कि बच्चा अलग खुराक खाएगा जो माँ से हासिल करेगा। 6 महीने जो है ना बच्चे की खुराक वो होती है नॉर्मल बिल्कुल, कि आपके पास अगर 40 kg का स्टार्टर है ना तो वो उसके 4 माह आसानी से निकल जाएंगे, 4 से 5 माह। इसके अलावा उसकी खुराक का काउंट होना शुरू हो जाएगी। वो कितने की होगी? वो तकरीबन 40 रुपये की 1 दिन की होगी। ठीक है। 6 माह की खुराक आपको ऐसे पड़ेगी उस बच्चे की। ठीक है। ठीक होगा। उसमें आप कुछ बच्चे अपने पास भी रख लेंगे, कुछ सेल भी कर लेंगे, आपका बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। सही है, ये चीज़ है सर। 20 लाख
जो आपने बताया बकरियां खरीदने में पहले 20 3 साल उसका कोई हिसाब नहीं करना जी। 3 साल के बाद सालाना क्या बचत होगी या महाना या सालाना? सालाना मैं आपको बचत बता देता हूँ और महाना भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, कोशिश करूँगा कि आपको डेली भी बता दूँ। ठीक है, ठीक होगा। आपने जो 3 साल बकरियां रखी हैं ना, उनसे आपने साल में 1 दफ़ा बच्चा लेना है। 3 साल में उन्होंने 3 दफ़ा बच्चे दे दिए। ठीक है, हो गया। आपकी अभी जो बकरियां हैं 20, उन्होंने 30 बच्चे दिए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। हालांकि 20 बकरियां 40 बच्चे आसानी से दे देती हैं, लेकिन हम 30 लगाएंगे। ठीक है, तो वो 30 बच्चे आप 3 साल लगातार लगा लें, वो 90 बच्चे हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक होगा। और आपका जब 3 साल होंगे 90 बच्चे होंगे, उस 90 बच्चे में आपके पास 60 बच्चे ऐसे होंगे जो 2 साल से ऊपर होंगे। ठीक है, ठीक होगा। 30 बच्चे ऐसे होंगे जो 3 माह 4 माह या 5 माह के होंगे। ठीक है, जो 3 माह 4 माह का बच्चा है वो आपका कम से कम भी बिकेगा ना तो 40 से 50 हज़ार का बिकेगा। ठीक है, ठीक होगा। जो 2 साल से ऊपर के होंगे आपके, वो अगर कम से कम भी बिकेंगे तो वो 1.25 लाख का जानवर एक बिकेगा। ठीक है, ठीक होगा। लाख 1.25 लाख का आपका जानवर बिकेगा। इसके अलावा आपको खुराक का तो मैं पहले बता चुका हूँ। फिर आपने जो उन बकरियों से 7 माह मिल्क हासिल करना है वो अलग है। वो आप 3 साल में तकरीबन 21 माह आपको दूध मिलेगा उनमें, ऐसे ही है ना। तो वो 21 माह जो आपको दूध मिलेगा, 1 माह का आपको जो एक बकरी का 1 दिन का 300 रुपये का दूध मिलता है। ठीक होगा, वो तकरीबन 1 माह का 9,000 का बनेगा। ठीक है, ठीक होगा। ये आप खुद हिसाब लगा लेंगे 21 माह का कितने का बनेगा। ठीक है, जो दूध है वो आपका खर्चा कवर कर देगा, जो बच्चे हैं वो आपको बैलेंस बच जाएंगे। ठीक है, ठीक होगा। जो बकरियां हैं वो भी आपको बैलेंस बच जाएंगी। अगर आपने 1 लाख का जानवर लेके उससे 2 दफ़ा बच्चे ले लिए, तीसरी दफ़ा अगर आप बकरी सेल कर दें तो आपने जितनी भी अपनी रकम लगाई है वो आपकी सारी वापस आ जाएगी। ठीक है, आपके पास बच्चे जो टोटल वो बच जाएंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सर फरहान भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज़बरदस्त अंदाज में गोट फार्मिंग फिजिबिलिटी समझाई है। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया।